आज का हमारा टॉपिक इंडेक्स नंबर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर है, जहां पर सूचकांक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सूचकांक एक विशेष प्रकार का मीन है या माध्य होता है जो समय या स्थान, टाइम या प्लेस की सापेक्ष परिवर्तनों की गणना करता है। मीन्स की परिवर्तन किसी एक के साथ जो भी होते हैं उसकी गणना की जाती है। सूचकांक का प्राथमिक लक्ष्य चरों के बीच या वेरिएबल्स के बीच में सापेक्षिक माप या तिर्यक परिवर्तनों की माप करना होता है, जहां हम प्रत्यक्ष विधि का या प्रत्यक्ष माप को नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जगह पर हम सापेक्ष या किसी तुलनात्मक रूप में, कंपैरिजन रूप में हम अध्ययन करते हैं। एक तरफ जहां पर कीमत सूचकांक या प्राइस इंडेक्स के बारे में हम चर्चा करें, तो किसी करंट ईयर में कीमत सूचकांक निकालना है तो पहले हमें आधार वर्ष और चालू वर्ष के आधार पर ही हम कीमत सूचकांक की गणना कर सकेंगे। अब ये एक प्रश्न दिया गया है जहां पर स्थिर आधार सूचकांक को श्रृंखला आधार सूचकांक में परिवर्तित करना है, जहां पर वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008 में स्थिर आधार सूचकांक 376, 392, 408, 380, 392 और 400 दिया गया है। तो स्थिर आधार सूचकांक को किस प्रकार से श्रृंखला आधार सूचकांक में परिवर्तित करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम वर्टिकल इसको लिख लेंगे। वर्टिकल में 2003, 2004 से लेकर के 2008 तक के स्थिर आधार सूचकांक को लिखा जाएगा। फिर इनमें परिवर्तन किया जाएगा, कन्वर्जन होगा, जहाँ पर हम चालू वर्ष और आधार वर्ष के आधार पे श्रृंखला आधार सूचकांक की गणना करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 का पूरा स्थिर आधार सूचकांक दिया गया है। इसका परिवर्तन हमें किस प्रकार से करना है, तो 376 हमारा आधार वर्ष हो जाएगा 392 के लिए, 392 आधार वर्ष हो जाएगा 408 के लिए, 408 आधार वर्ष का हो जाएगा जब हम 380 वाले की गणना करेंगे। तो मतलब नेक्स्ट ईयर 2004 की अगर हमें गणना करनी है तो पिछला 2003 को हम आधार मानते हैं, मतलब पिछले दी गई जानकारी को हम आधार मानते हुए सेम ईयर को हम करंट ईयर में लेते हैं। तो इस प्रकार से 376/376 इंटू 100 के आधार पे और 392/376 इंटू 100 104.3, इसी तरीके से पूरा कैलकुलेशन करते जाएंगे, जहाँ पर चालू या करंट ईयर में और बेस ईयर इंटू 100 के आधार पे हम स्थिर आधार सूचकांक को श्रृंखला आधार सूचकांक में परिवर्तित करते हैं। स्थिर आधार सूचकांक मीन्स की कांस्टेंट बेस इंडेक्स नंबर को हम चेंज कर रहे हैं श्रृंखला आधार सूचकांक मीन्स सीरीज बेस इंडेक्स नंबर। तो अब अगला हम कन्वर्जन देखेंगे किस प्रकार से श्रृंखला आधार सूचकांक या सीरीज बेस इंडेक्स नंबर को किस प्रकार से कांस्टेंट बेस इंडेक्स नंबर में चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जहाँ पर 2002, 2003, 2004 से 2007 तक की श्रृंखला आधार सूचकांक दिया गया है, तो इसका परिवर्तन हमें देखना है किस प्रकार से स्थिर आधार सूचकांक में किया जाएगा। तो इसका फंडा ये होता है कि आपको श्रृंखला आधार सूचकांक एक जगह पर देखिए लिखा हुआ है, उसी के आधार पे कि 80, 105, 102, 95, 110, 120। तो जब परिवर्तन वाले पोर्शन में जाते हैं तो S इंटू सी अपॉन 100 का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है। S का मतलब सीरीज बेस इंडेक्स नंबर और जो हमें प्राप्त होगा कांस्टेंट बेस इंडेक्स नंबर। तो S फॉर सीरीज बेस इंडेक्स नंबर, C फॉर कांस्टेंट
बेस इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले एस इंटू सी अपॉन 100 का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। इसी के आधार पे श्रृंखला आधार सूचकांक या सीरीज बेस इंडेक्सियर को हम कांस्टेंट बेस इंडेक्सियर में चेंज करते हैं। तो ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, एस इंटू सी अपॉन 100, और इस आधार पे ही हम कांस्टेंट बेस इंडेक्स नंबर और सीरीज बेस इंडेक्स नंबर में आपस में किस तरीके से रिलेट करेंगे और इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब हम अगले टॉपिक में मोस्ट प्रोबेबली चर्चा करेंगे फिशर और लास्पेयर और पासे के सूचकांक या इंडेक्स नंबर की। तो हमारे चैनल से जुड़ें, जैसा हो जब हो आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर देखें।